महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके पास था 3 ऐसा तीर जो पूरी सेना को समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद दान में मांगा था उनका। तो ये स्टोरी है खाटू श्याम जी की, और आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ लाखों लोग हर साल खाटू श्याम जी के टेम्पल में आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और जैसे कि देख सकते हैं कई लोग यहाँ पैदल यात्रा करके आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और कई लोग हाथों में झंडा लेकर खाटू श्याम जी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि खाटू श्याम जी कौन थे? तो उनका असली नाम था बारबरिक, जो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, और उन्होंने वचन दिया था कि वो हमेशा हारने वालों का साथ देंगे। जरा सोचिए, अगर बारबरिक महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ होता तो क्या होता परिणाम। इसी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने दान में मांगा था उनका शीश, और बारबरिक ने बिना सोचे दान में दिया था उनका शीश। और इसी बलिदान को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं और कहते हैं कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे, और आज मैं तुझे एक ऐसा अधिकार देता हूँ जो आज तक किसी को नहीं दिया। दुनिया कहती है कि जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसे कोई बदल नहीं सकता। जिसकी तकदीर में दुख लिखा है तो दुख, और सुख लिखा है तो सुख। लेकिन अगर वो तेरी चौखट पर आकर माथा टेकता है तो मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। तो इसीलिए उन्हें कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है खाटू श्याम बाबा। अगर आप भी हारा हुआ महसूस करते हैं जीवन में तो एक बार आइए खाटू श्याम जी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उनका होता है खाटू श्याम जी बाबा। खाटू श्याम जी को लाल गुलाब भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम की भी पहचान है। कि देख सकते हैं आप, लाइन काफी लंबी लगी हुई है और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है। भीड़ देखिए लोगों की, किसी के हाथ में झंडा है तो किसी के हाथ में प्रसाद और किसी के हाथ में लाल गुलाब। धीरे धीरे हम मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बस एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था का पूरा समंदर है। और देख सकते हैं यहाँ पे गुलाब की कांटेदार टहनियों को फेंका गया है ताकि भगवान को सिर्फ फूल अर्पित कर पाए बिना कांटे के। ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग पास से गुलाब अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए दूर से ही गुलाब अर्पित कर रहे हैं श्याम जी की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने दर्शन कर लिया खाटू श्याम जी का। क्या करना है? मन में बहुत शांति लग रहा है, अब हम बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं कई दिनों से आना चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा का बुलावा आता है तभी हम खाटू श्याम मंदिर में दर्शन लेने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बाजार है जहाँ आपको श्याम जी की छोटी छोटी मूर्तियां और प्रसाद मिल जाएगी। सो फाइनली खाटू श्याम जी का दर्शन हो गया है। और अगर आप भी अपनी लाइफ में हारा हुआ महसूस करते हैं तो एक बार खाटू श्याम जी के टेम्पल आइए। और अगर इस वीडियो के जरिए आपने खाटू श्याम जी का दर्शन किया हो तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट में लिखिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।